बंटी एक छोटे से गांव का हंसमुख और शरारती बच्चा था। उसकी शरारतों से गांव के लोग अक्सर हंसते रहते थे। बंटी के पास हर दिन कुछ नया करने की योजना होती थी। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ कुछ मजेदार शरारतें करेगा। सुबह सुबह बंटी अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि आज का दिन खास है। आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी दोस्त उसके साथ चल पड़े। पहली शरारत के लिए बंटी ने सोचा कि वह गांव के सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर सबको चौंकाएगा। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। नीचे से गांव के लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि बंटी क्या करने वाला है। अचानक बंटी ने एक नकली पक्षी की आवाज निकालना शुरू किया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि पेड़ पर कौन सा अनोखा पक्षी आ गया है। जब बंटी ने नीचे झांक कर देखा तो सब लोग हंसने लगे। बंटी, तुम तो बड़े शरारती हो, सबने हंसते हुए कहा। दूसरी शरारत के लिए बंटी ने गांव के कुएं के पास जाकर कुछ अनोखा करने की योजना बनाई। कुएं के पास एक पुरानी बाल्टी पड़ी थी। बंटी ने बाल्टी को उल्टा कर दिया और उसके अंदर से भूत की आवाज निकालनी शुरू की। जब गांव के लोग पानी लेने आए और बाल्टी से भूत की आवाज सुनी तो वे डरकर भाग खड़े हुए। बंटी और उसके दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गांव वाले जब समझे कि यह बंटी की शरारत थी तो उन्होंने भी हंसते हुए कहा, बंटी, तुम तो बड़े नटखट हो। तीसरी शरारत के लिए बंटी ने सोचा कि वह गांव के मंदिर में जाकर कुछ मजेदार करेगा। मंदिर में एक बड़ा घंटा था जिसे बजाने से सभी को पता चलता था कि पूजा का समय हो गया है। बंटी ने घंटा बजाने का नाटक किया और जैसे ही सब लोग मंदिर में पहुंचे उसने छुपकर अपनी शरारत देखनी शुरू की। सब लोग सोच रहे थे कि पूजा का समय हो गया है, लेकिन जब उन्होंने बंटी को छुपते देखा तो सब हंस पड़े। बंटी, तुम्हारी शरारतें हमें हमेशा खुश कर देती हैं, गांव वालों ने हंसते हुए कहा। दिन भर की शरारतों के बाद बंटी ने सोचा कि अब उसे कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम सब मिलकर गांव के बुजुर्गों की मदद करते हैं। सभी दोस्त बंटी के साथ मिलकर बुजुर्गों के घर गए और उनकी मदद करने लगे। किसी ने बर्तन धोए, किसी ने घर की सफाई की तो किसी ने बुजुर्गों के लिए खाना बनाया। बुजुर्गों ने बंटी और उसके दोस्तों को दुआएं दी और कहा, तुम्हारी शरारतें भले ही मजेदार हों, लेकिन तुम्हारे दिल में सभी के लिए प्यार है, यही सबसे बड़ी बात है। बंटी ने सोचा, सच में शरारतें करने में जितना मजा आता है उससे ज्यादा मजा दूसरों की मदद करने में आता है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी शरारतों को मजेदार और उपयोगी बनाएगा ताकि सब खुश रहें। इस प्रकार बंटी का यह अनोखा दिन हंसी मजाक और मदद से भरा हुआ था। उसकी शरारतों ने गांव वालों को हंसाया और उसकी मदद ने उन्हें खुश किया। बंटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि शरारतें भी अगर दिल से की जाएं तो वे सबके लिए खुशी का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार बंटी की अनोखी शरारतें और उसकी मदद ने उसे गांव का सबसे प्यारा और नटखट बच्चा बना दिया।